नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र नरवार और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से जुड़े हुए किस्से कहानियों की इस श्रृंखला में आज मैं आपको एक ऐसा किस्सा बताने जा रहा हूं जिसका संबंध सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से है। ये दोनों ही राजनेता भारतीय इतिहास में अपना एक खासा महत्व रखते हैं। दोनों का ही योगदान भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। लेकिन एक बार ये दोनों ही राजनेता एक संपत्ति के मसले को लेकर के आमने सामने आ गए। आखिर क्या था वो पूरा मसला, आज मैं आपको बताऊंगा। दरअसल हुआ यूं था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो बड़े भाई थे विट्ठल भाई पटेल जी, वो भी बहुत ही बड़े राजनेता थे और सन 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष भी रहे थे। जीवन के अंतिम दिनों में वो बीमार जब हुए तो यूरोप में जाकर के स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में वो रुके हुए थे। उसी दौरान 1933 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना गए हुए थे। वहाँ उनकी मुलाकात विट्ठल भाई पटेल जी से हुई और उन्होंने खूब सेवा की, लेकिन लगातार उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। स्वास्थ्य में कोई लाभ उनको नहीं मिल रहा था। तब विट्ठल भाई पटेल ने अपनी एक वसीयत की और उस वसीयत में उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बहुत बड़ा भाग नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम कर दिया और उनसे कहा कि आप इस संपत्ति का उपयोग देश को आज़ाद कराने में करें। लेकिन उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरता गया और अंतोगत्वा विट्ठल भाई पटेल की मृत्यु हो जाती है। जब ये खबर सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिलती है कि उन्होंने अपनी संपत्ति का एक भाग नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम कर दिया है, तो वो इसे मानने से साफ इनकार कर देते हैं और इस मसले को कोर्ट में ले जाते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल के मध्य विट्ठल भाई पटेल की उस संपत्ति को लेकर के मसला कोर्ट में चला जाता है। बॉम्बे हाई कोर्ट में बीजे वाडिया की अदालत में ये मुकदमा चलता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक बहुत ही प्रतिष्ठित और सुयोग्य वकील भी थे, तो इस वसीयत को लेकर के वो अपने कई तर्क और आपत्तियां कोर्ट में प्रस्तुत करती हैं। मसलन के तौर पर उनका कहना ये था कि इस वसीयत में किसी डॉक्टर के हस्ताक्षर नहीं और जिन लोगों ने इस वसीयत पर हस्ताक्षर किया है वो एक प्रांत विशेष के हैं, बंगाल के हैं, जबकि उस समय यूरोप में कांग्रेस के अन्य नेता भी वहाँ मौजूद थे। आखिर उनमें से किसी के हस्ताक्षर क्यों नहीं कराए गए? बड़ी तीखी बहस होती है। जब इस संपत्ति के संदर्भ में फैसला आता है तो वो फैसला सरदार वल्लभ भाई पटेल के हक में जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेताजी सुभाष चंद्र बोस से इस संपत्ति के मुकदमे को जीत जाते हैं और उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल उस संपत्ति को लेकर एक विट्ठल भाई पटेल के नाम से ट्रस्ट बनाते हैं और उस ट्रस्ट के माध्यम से उस पैसे से वो जन कल्याण के लिए उसको उपयोग करते हैं। तो ये वो मसला था जब उस संपत्ति को लेकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल आमने सामने आ गए थे। आप सभी से अनुरोध है कि ऐसी जानकारी पूर्ण वीडियो के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को अवश्य दबा दें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके।